जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, नंबर लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी कड़ी में हमारा 10th क्लास में एक चैप्टर आता है मैथ्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते। हमारे साथ जुड़िए, टॉपर ट्रायो की टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ताकि बच्चे इस क्लास का आनंद ले सकें, अच्छे तरीके से सीख पाएँ। चलिए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th, CBSE, HBSE, ऑल अदर बोर्ड्स इन इंडिया। सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हर एक स्टेप को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए हम हायर लेवल तक जाएंगे, जहां तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच में हैं, आपको 10th के बाद IIT और जेई, IIT जेई के एग्ज़ाम देने हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास की जो शुरुआत हो रही है आज चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों, देखिए। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यहाँ पर आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री, वो जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका 3 शब्दों से मिलके बना है। क्या है? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है 3, सभी को पता है। गोन का मतलब क्या है? साइड्स है। ठीक है। और मैट्रोन का मतलब क्या है? मेजरमेंट। ठीक है। क्या है? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। क्या होता है? 3 साइड्स का मेजरमेंट। जब 3 साइड्स की बात करते हैं तो 3 साइड से हमारी एक ट्रायंगल बनती है। क्या बनती है? हमारी एक ट्रायंगल बनती है, सभी को पता है। ठीक है। उसके बाद जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट होगी। क्या होगी? साइड्स की मेजरमेंट होगी। यहां पर ये ध्यान रखना, जो हम यहाँ पर साइड्स के रेशियो की बात करेंगे, ट्रायंगल्स के जो 3 साइड होती हैं उनके रेशियो आएंगे, उनके क्या नाम होंगे, उनकी हम बात करने वाले हैं। चलिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है हमारी ट्रायंगल की। तो सभी को पता है ट्रायंगल क्या है? 3 साइड्स होती हैं। क्या है? 3 साइड्स होंगी। ठीक है। 3 एंगल्स होंगे, सभी को पता है। ठीक है। उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये भी सभी को पता होगा। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। इसके बाद क्या है बच्चों, देखो यहां पर टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात होती है। किसकी बात होती है? टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, देखिए टाइप ऑफ ट्राइंगल में आप सभी को पता है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सी होती हैं। कौन सी होती हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल होती हैं। क्या है? इक्विलैटरल। ठीक है। आइसोसेल्स। इसके बाद क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती।
ठीक है। ये तो होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये आपकी होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो, एक होती है जिसकी साइड एक भी साइड इक्वल नहीं होती, जिसे क्लेन एंगल बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक हमारी जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी ने पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसका क्या हो, एक जो है आपका एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्या होता है? एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए ऐसी आपको ट्रायंगल मिलेगी। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल आपको मिलेगी, देखो। ठीक है ना, ऐसी ट्रायंगल आपको मिलेगी। ये क्या है? आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और ये ट्रायंगल का जो है वर्टेक्स है वो आपका C हो गया। अब यहां पर एक एंगल आपका A होगा और एक एंगल आपका C होगा। दो एंगल और बच गए। एक क्या है आपका 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी, दोनों का जो सम है वो कितना रहेगा बच्चों? 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। अब उसके बाद देखो यहां पर एंगल आप सभी को पता है क्या होता है, सभी को पता होगा क्योंकि 8th और 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं एंगल्स क्या है। ठीक है, क्या है? आपके दो मैं लाइन सेगमेंट ले लूं, उनके बीच में ये जो एंगल है वो क्या होता है? आपका एंगल होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। ये आपके लिए नई टर्म है, थीटा होगा। क्या बोलेंगे इसको? थीटा बोलेंगे। इस बात को याद रखना है। क्या बोलोगे आप इसको? थीटा बोलोगे। ठीक है, कर लोगे इतना? देखो चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट को जोड़ते जाओगे, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं वैसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए यहां पर ये जो एंगल है, ये इसको क्या मान लेते हैं हम? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? थीटा। अगर ये आपका थीटा है, ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? देखो थोड़ा सा एक हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करें, तो जब आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, एक थ्योरम का नाम आना चाहिए। वो थ्योरम का नाम क्या होगा? क्या आपको पता है वो थ्योरम का नाम क्या होगा? बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लगभग हर जगह जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाली है। चलिए देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो क्या होता है आपका? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से देखिए, ये जो है आपका, ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। क्या है? एच क्या है आपका? हाइपोटेनियस है। बी क्या है? बेस है। और पी आपका परपेंडिकुलर है। सभी को पता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, यहां आप देख लीजिए कोई किसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे और किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं उसमें आपने क्या पढ़ा है वो देखिए। आपने ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये पढ़ा है कि एक तो हाइपोटेनियस होगा और जो दो बच गए वो एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करना होगा कि कब बेस और परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा। और हाइपोटेनियस तो आप सभी को पता ही होगा कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाला जो होता है ये वाली साइड ए सी, वो क्या बनता है आपका? हाइपोटेनियस बनता है। हमेशा यही रहेगा, ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने वाला जो है, जो साइड है, वो आपकी हमेशा हाइपोटेनियस रहती है। अब अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, देखो ये एंगल कौन सा एंगल है? ये आपका सी एंगल है, जो हमने थीटा लिखा है। क्या लिखा है? थीटा लिखा है जिसको, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखिए क्या है, देखो अब ये जो है थीटा, थीटा के जो सामने वाली साइड है, ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। थीटा के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। इस बात को ध्यान रखना है। और जो साइड बच गई वो क्या बनेगी? आपकी बेस बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस बनेगा। इसके बाद जो जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, अगर एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी के जो सामने वाली साइड है ए बी, वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी और बी सी जो है आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो यहां से मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर, ए सी का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? ए सी का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपका? बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई सभी को? ये होगा आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है जो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज होती है। अब आगे देखो, अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, अब मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, दो ट्रायंगल लूंगा। एक ट्रायंगल तो मैंने ये ले ली, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या कर दे, डार्क कर देते हैं और कलर भी इसका चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डार्क कर दें और कलर आपको दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए चेंज कर देंगे, येलो दिखाई दे रहा होगा। अब अगर मैं एक ट्रायंगल और बना लूं, ठीक है, ये दो ट्रायंगल बना ली मैंने, ठीक है ना, दो ट्रायंगल बना ली। अब देखो इसका भी कलर जो है वो चेंज कर देते हैं हम, पहले डार्क कर देंगे और फिर जो है इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। चलिए अब देखो क्या है, यहाँ पर ये ट्रायंगल आपकी ए, इसको मैंने बी लिखा, इसको मैंने सी लिख दिया। यह भी आपकी ए है, ये आपकी बी है और ये आपकी सी है। दो ट्रायंगल है। यहाँ पर ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी कितने का है? आपका 90 डिग्री का है। ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है उसको मैं क्या ले लेता हूं? थीटा ले लेता हूं। ठीक है, और इस ट्रायंगल के अंदर क्या ले लूंगा मैं? ये वाला एंगल जो है वो क्या ले लिया मैंने? थीटा ले लिया। दोनों ट्रायंगल मैंने क्यों ली है? ताकि यहां से हमें ये पता लग जाए कि बेस और परपेंडिकुलर जो हैं वो हमारे किस हिसाब से क्यों चेंज होंगे। अब देखो क्या होगा, अगर आपने थीटा ये लिया है, ठीक है, अगर थीटा आपने ये लिया है बच्चों, तो क्या होगा? देखो क्या होगा, क्या होगा, देखो इसके सामने वाला, इसके जो सामने है
वो क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और 90 के सामने वाला तो हमें पता ही है क्या बनेगा, हमेशा हाइपोटेनियस बनेगा। और ये जो सी है इसके सामने जो बच गया वो क्या बन जाएगा आपका, ये वाली साइड आपकी बेस बन जाएगी। समझ में आया, थीटा के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी, और जो 90 डिग्री के सामने है वो हमेशा क्या बनेगा आपका, हाइपोटेनियस बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका, बेस बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, जो आपका थीटा है वो आपका सी है, सी के सामने वाली जो साइड है, सी के जो सामने वाली साइड है वो क्या हो गया आपकी, सी के सामने वाला, ये क्या बनेगा अब, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाला तो आप सभी को पता है हाइपोटेनियस बनेगा, और ये क्या बनेगा आपको, ये क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा। देखो भाई कितना इजी है ना, बहुत इजी है। देखिए एक बार क्या होगा, जल्दी देखिए, इसको देखिएगा अच्छे तरीके से, कब क्या बनेगा एक बार देखिएगा अच्छे तरीके, देखो। ठीक है, उतार लिया होगा कॉपी में। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि जो थीटा परपेंडिकुलर है वो आपका थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थीटा के सामने वाली जो साइड है, जो एंगल दे रखा है आपको उसके सामने जो है वो क्या होगा। अब ठीक है भाई, अब क्या है, आगे बढ़ो। अब यहां पर अगर हम बात करें, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो यहां से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो आपका जो पीछे वाली क्लासेज हैं उसी से रिलेटेड करके हमने पढ़ाया है। ठीक है, ताकि आपको जो चैप्टर है वो नया ना लगे। नया चैप्टर है लेकिन पिछली क्लासेस से कुछ रिलेट होता है, वो हमने बता दिया आपको कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, पर बेस और परपेंडिकुलर कैसे बनेंगे। अब देखो, अब देखना भाई, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं मैं। क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले ली हमने। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर मैं इसका नाम दे दूं पी, इसका नाम दे दूं क्यू, और इसका नाम दे देता हूं आर। पी क्या हुआ, ट्रायंगल है। जो क्यू है वो आपका 90 डिग्री का है। क्यू क्या है आपका, 90 डिग्री का है। अब हम मान लेते हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं। किस एंगल की बात कर रहे हो आप, आर की बात कर रहे हो, तो ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, बेस बन जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा, है ना। क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना, इतनी बात समझ में आ गई। क्या होगा, एक ट्रायंगल ले ली हमने पी क्यू आर, क्यू जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है, आर एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, बेस और हाइपोटेनियस बन गया। अब अगर आप यहां पर जो ट्रायंगल्स है, जो साइड है ट्रायंगल की, कौन कौन सी है, पी क्यू, क्यू और पी आर, जो ट्रायंगल की साइड है, अगर इनका रेशियो लो तो कैसे कैसे रेशियो ले सकते हैं वो देखो। क्या है इनका, अगर मैंने पहले ही बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम साइड्स के रेशियो की बात करेंगे। चलिए रेशियो निकाल लेते हैं, कौन कौन सा होगा। देखिए क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर जो पॉसिबल केसेस हैं वो लिख सकता हूं, वो लिखूंगा। इसके अलावा आप बताना कि कोई और बच गया या नहीं बचा। क्या है देखो, सबसे पहले क्या है, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। एक तो ये हो गया, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर हो गया। उसके बाद क्या है, पी क्यू डिवाइड बाय क्यू आर हो गया। दो हो गए। उसके बाद क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी आर डिवाइड बाय क्यू आर। देखो तीन हो गए।
पी क्यू डिवाइड बाय पी आर हो गया, उसके बाद पी क्यू बाय क्यू आर हो गया, और पी क्यू बाय क्यू आर हो गया। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, अब देखो उसके बाद यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हो जाएगा आपका, इसी को उल्टा करके लिख दूं क्या, पी आर डिवाइड बाय पी क्यू। अगर पी क्यू बाय पी आर हो सकता है तो पी आर बाय पी क्यू भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू भी हो सकता है, और क्यू आर डिवाइड बाय पी आर भी हो सकता है। देखिए 6 हो गए, 6 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 रेशो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्या कोई और रेशो बनेगा, बताइए जल्दी से। देखिए हम इस क्लास को बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई जल्दी नहीं है। 4 से 5 क्लास के अंदर ये आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा जो शॉर्ट में रहेगा वो हम एक क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा बना देंगे, जो शॉर्ट में आप रिवाइज कर सकते हो। अब हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये चीज कहां से आई है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप भूलोगे नहीं। हर एक चीज को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स से करना है तो आपका 2 दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। इसमें आपको क्या होगा, एग्जाम्स के अंदर भूल गए तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि पढ़ तो अल्टीमेट किसके लिए रहे हैं, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखो क्या होगा, पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू क्या है, यहां पर देखना, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, बाय में पी आर क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा भाई, पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू फिर से क्या आ गया, पी क्यू जो है आपका परपेंडिकुलर, और क्यू आर क्या है यहाँ पर, बेस है। उसके बाद पी आर क्या है आपका, हाइपोटेनियस है ना, और क्या है, पी आर क्या है, हाइपोटेनियस है, और यहाँ क्या आ गया आपका, बेस आ गया। उसके बाद पी आर क्या बन जाएगा, एच बाय पी बन गया, और क्यू आर क्या है यहाँ पर, क्यू आर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। और क्यू आर क्या बना, क्यू आर आपका बना बेस बाय पी आर आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। हो गए सारे, क्या कोई बच गया, कोई बचा है क्या, जल्दी बताओ फटाफट। चलो ये हो गया, 6 हो गए, 6 नाम पता लग गए आपको, सभी को पता लग गए होंगे। 6 जो रेशो हैं, ये 6 रेशो, ये 6 रेशोज के कुछ ना कुछ नाम हैं, वो नाम अब यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि क्या क्या नाम है। चलिए अब देखो, नाम मैं लिख देता हूं क्या क्या है, कैसे उनको याद रखा जाएगा। सबसे पहला जो नाम है वो है आपका साइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम क्या है, कोस। तीसरा है टेन। उसके बाद है कोट। उसके बाद है सीकेंट, और उसके बाद है हमारा कोसिकेंट, ठीक है। क्या है, साइन है। उसके बाद अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो क्या होगा, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट। क्या होगा, कोसिकेंट। ये नाम है इनके, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। इसको लिखते कैसे देखो, इसको लिखते हैं साइन, इसको लिखते हैं कोस, इसको लिखते हैं टेन, इसको लिखते हैं कोट, सी ओ टी, इसको लिखते हैं हम सीकेंट, और इसको लिखते हैं कोसिकेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ये आपका ए है, ये बी लिख दिया मैंने, ये आपका अगर मैं सी लिख देता हूं तो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया,
ठीक है। अगर इस एंगल की बात कर रहे हो आप, एंगल सी की बात कर रहे हो, ठीक है, एंगल सी की बात कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ, साइन सी, कोस सी, टेंजेंट सी, कोट सी, सीकेंट सी और कोसिकेंट सी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आप साइन सी लिख रहे हैं, आप ये मत मान लेना कि साइन इंटू सी है, ये बिल्कुल भी नहीं मानना। क्या है, साइन इंटू सी, ये नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, साइन ऑफ एंगल सी है, ये आपका कोसाइन ऑफ एंगल सी, ये टेंजेंट ऑफ एंगल सी होगा, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी होगा, सीकेंट ऑफ एंगल सी और कोसिकेंट ऑफ एंगल सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें, अगर ए एंगल की बात करनी है तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन ए, ये आ जाएगा कोस ए, ये आ जाएगा आपका टेंजेंट ए, ये आ जाएगा आपका कोट ए, ये आ जाएगा आपका सीकेंट ए और ये आ जाएगा आपका कोसिकेंट ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 6 नाम हमने पढ़ लिए, साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट, टेन और कोट। 6 नाम पढ़ लिए हमने, बहुत अच्छी बात है। और हमने 6 ही रेशो पढ़े हैं, तो उनमें किसी रेशो का कोई नाम होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए क्या होगा देखो। अब क्या है, मैं एक ट्रिक याद दिलाता हूं आपको, ठीक है, एक ट्रिक होगी, क्या होगी देखिएगा। क्या है, एक ट्रिक याद दिला देते हैं आपको, याद करवा ही देते हैं। क्या होगा देखो, देखिए देखो, हमारे 6 रेशो हैं, है ना, 6 रेशो हमने पढ़े हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहला जो है वो क्या है हमारा, आप याद रखना, कैसे याद रखो देखो, पी बी पी, एच एच बी, क्या होगा, पी बी पी एच एच बी। देखिए अगर याद करना है, इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहां से बोलोगे पंडित बद्री प्रसाद, क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक फनी ट्रिक है जो आपको याद करने में हेल्प करेगी। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख दोगे, क्या बना, P बाय एच। इसको कैसे पढ़ोगे आप, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ोगे तो क्या होगा, P बाय एच होगा, क्या होगा, P बाय एच। फिर क्या पढ़ोगे, B बाय एच, और क्या पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे स्कोर, और क्या पढ़ोगे इसको, फिर क्या पढ़ोगे बताओ फटाफट, देखो क्या पढ़ोगे, बी बाय एच पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ोगे आप, पी बाय बी, क्या पढ़ोगे, पी बाय बी पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा देखो, देखिए क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर नाम होंगे, P बाई एच, ये जो है आपका, ये है आपका साइन के लिए। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा तो क्या होगा, यहां पर साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, साइन ए होगा, क्या होगा, साइन ए होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए। समझ में आया, P बाई एच क्या हो गया, साइन ए। यहां पर लिख भी लेते हैं साइड में, साइन ए जो है
वो हमारा क्या हो गया, P/H हो गया, P/H। समझ में आ गया। अब देखो आगे, B/H ये जो है वो आपका किसके लिए होगा, कोस के लिए होगा। और एंगल ए की बात करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, कोस ए। कोस ए क्या हो गया, B/H। इनको याद करना है एज इट इज। आपको एक ट्रिक मैंने बता दी है, आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप याद करोगे। तीसरे पे कौन है भाई, टेंजेंट। तीसरे पे कौन है, 10 है। क्या हो जाएगा, 10A। 10A क्या होगा आपका, 10 होगा P/B हो जाएगा। 10A क्या होगा, P/B होगा। बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। अभी तो हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ लिया है। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ रेशियो ले लेंगे। कैसे, क्या होगा, देखो भाई, B/P यहां से, अब यहां से आए हम साइन कोस 10, उसके बाद यहां से आ जाओ बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कोट ऑफ एंगल ए। क्या हो जाएगा, कोट ऑफ एंगल ए क्या आ गया आपका, B/P आ गया। यहां पे आ जाओ, उसके बाद क्या होगा, यहां होगा आपका सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होगा, सीकेंट ए जो है वो आपका क्या होगा, H/B हो जाएगा। क्या होगा, H/B होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक बच गया, वो कौन सा है आपका, तीसरा है, छठा है। ठीक है, यहां से तीसरा, लास्ट, छठा, क्या होगा, कोसिकेंट। क्या होगा बच्चों, कोसिकेंट होगा। कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट आपका क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। ये 6 नाम है जो आपको याद करने हैं बच्चों। क्या है, आपको याद करने हैं। ठीक है ना, कर लोगे याद। ठीक है, ये 6 नाम है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, कर लोगे याद। कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ फटाफट। क्या होंगे, 10 साइन कोट कोस सीकेंट कोसिकेंट, है ना, याद कर लोगे सारे। ये 6 हैं, 6 नाम आप इनको याद कर लोगे, साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट। अगर आप पॉसिबल हो तो आप इसी के अनुसार ये नाम याद रखना। क्यों, क्योंकि साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट इस तरीके से याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की हमने क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, 3 साइड्स का मेजरमेंट होता है। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली है, और उसके बाद जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बेस परपेंडिकुलर कैसे कैसे चेंज होता है। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स रह गया, चेंज कौन हुआ, चेंज आपका कौन होगा, बेस और परपेंडिकुलर, वो अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होता है। और उसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या है ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने, जो तुम्हें सभी बच्चों को याद करने हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में और जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।